पहला नियम है अपना ध्यान पैसों पर आकर्षित करना। अगर आपका ध्यान इस तरफ हो कि जीवन में ज्यादा पैसे पाना आसान नहीं है, तो इसका मतलब है कि आप अपने दिमाग में ये विचार सोच रहे हैं कि आपके पास पर्याप्त पैसे नहीं है। अगर एक बार आपका मन इस कमी पर अपना ध्यान लगाना शुरू कर देता है, तो आप अपने जीवन में ऐसी परिस्थितियां आकर्षित करेंगे जिनमें आपके पास कम पैसे होंगे। इसीलिए दौलतमंद बनने के लिए आपको धन की प्रचुरता पर, अबंडेंस पर ध्यान केंद्रित करना होगा। इसका कारण है कि जब आप केवल ये महसूस भर करते हैं कि लाख कमियों के बावजूद आप धन के प्रति अपना गहरा लगाव और प्रेम रख रहे हैं, तो आप इसी वक्त धन का सबसे सशक्त विचार इस ब्रह्मांड में संप्रेषित करते हैं। ये विचार इस तरह के होने चाहिए कि आपके पास पर्याप्त से ज्यादा धन है, आपके पास अपनी मनचाही दौलत है। जैक बताते हैं कि उन्होंने भी उस मानसिक तस्वीर की कल्पना की थी जिनमें उनके पास $1,00,000 से भी ज्यादा पैसे थे। ऐसा करना बहुत मजेदार होता है। जब आप दौलतमंद बनने का नाटक करेंगे और खेल खेलेंगे, तो आप तत्काल पैसे के बारे में बेहतर महसूस करने लगेंगे और पैसों के बारे में तुरंत सबसे अच्छे से अच्छा महसूस करने की भावना ही इस विचार को उड़ान देती है। और अगर एक बार आपने अबंडेंस से भरे अपने धन के विचार को उड़ान देना सीख लिया, तो पैसा आपके जीवन में प्रवाहित होने लगेगा, क्योंकि आपके विचारों की छाप सीधे इस ब्रह्मांड में स्वरित होती है। अगला नियम पैसों की प्रचुरता को आकर्षित करने के बारे में है, जिसे आप अंग्रेजी में अबंडेंस में पैसों को आकर्षित करना कहते हैं। दोस्तों, आप इस प्रचुरता को, इस अबंडेंस को कैसे आकर्षित कर सकते हैं? जब आप ये महसूस करते हैं कि इसी समय, इसी वक्त आपके पास धन की प्रचुरता है, अबंडेंस है, यानी वो इतना ज्यादा है कि जिसे आप दान भी कर दें तो आपको भनक तक ना लगे, कितना ही खर्च कर लें वो कम ना हो। ऐसी प्रचुरता जब आप महसूस करते हैं, तो आप उसी प्रचुरता को आकर्षित भी करते हैं, क्योंकि याद रखिए, आप वही आकर्षित करते हैं जो आप हैं। और यदि आप प्रचुरता को आकर्षित करते हैं, तो असीमित मात्रा में धन का प्रवाह आपके जीवन में होता है। और यदि कमी पर ध्यान आकर्षित करते हैं, तो उसी कमी को आकर्षित करने के चुंबक आप बन जाते हैं। आज हम अपने चारों ओर ऐसे असंख्य लोगों को देखते हैं जो गरीब हैं, लेकिन अमीर बनना चाहते हैं, फिर भी उनके जीवन में पैसों की तंगी बनी रहती है। इसका इकलौता कारण ये है कि वो अपने विचारों से पैसे को अपने पास आने से रोक रहे हैं। हर नकारात्मक विचार या भावना आपकी अच्छाई को आप तक आने से रोकते हैं, और इसमें पैसा भी शामिल है। वो हमेशा अपने दुख, तंगी, गरीबी, परेशानी, गुस्सा, डर, नकारात्मकता आदि भावनाओं से अपने आकर्षण को अवरुद्ध कर देते हैं। एक बार जब आप आकर्षण के सिद्धांत को स्वीकार कर लेते हैं और धन की प्रचुरता से भरे विचारों को इस ब्रह्मांड में भेजते हैं, तो ब्रह्मांड उसी समय वो चीज आप तक भेज देता है जिसकी आपने मांग की है। लेकिन इस समय हम धन के विषय में बात कर रहे हैं, तो मान लीजिए आपने धन को आकर्षित किया अपने विचारों से, तो ब्रह्मांड पैसे को आपके पास आने से नहीं रोकता, क्योंकि आपको जितने पैसे की जरूरत है उससे भी ज्यादा पैसा इसी समय अदृश्य में मौजूद है। वो आपकी राह में है। अगर आपके पास पर्याप्त पैसा नहीं है, तो ऐसा इसीलिए है क्योंकि आप धन के प्रवाह को अपने पास आने से खुद रोक रहे हैं, और ऐसा आप अपने विचारों से कर रहे हैं। अब इसे ठीक कैसे किया जाए? तो दोस्तों, आपके विचारों के डॉक्टर आप खुद हैं, और इसकी दवा है अपने विचारों के तराजू का झुकाव धन की कमी वाले पलड़े के बजाय पर्याप्त से ज्यादा अबंडेंस वाले पलड़े की तरफ करना, अभाव की बजाय प्रचुरता के विचार सोचना। लेखिका रोंडा बर्न अपनी बुक द सीक्रेट में हमें ऐसा रहस्यमयी शॉर्टकट बताती है जिससे हम न केवल धन, बल्कि हर वो चीज जिसे हम पाना चाहते हैं को अपने जीवन में साकार कर सकते हैं। वो बताती है कि आप जिंदगी में जो भी चीज चाहते हैं, उसे पाने का शॉर्टकट उस चीज के बारे में इसी समय सोचकर खुश होने से है। खुशी और आनंद की भावनाओं को ब्रह्मांड में भेजने पर ध्यान केंद्रित करें। ऐसा करने पर आप अपनी ओर उन सभी चीजों को आकर्षित करेंगे जो आपके जीवन में खुशी और आनंद लाती हैं।
जब आप खुशी की भावनाएं भेजेंगे तो ब्रह्मांड आपकी मनचाही चीज आपकी जिंदगी में भेज देगा। आकर्षण का नियम आपके सबसे अंदरूनी विचारों और भावनाओं को साकार करता है, क्योंकि वो आपके जीवन में वही भेजता है जो आप बनते हैं। जैसा चुंबक आप बनते हैं। खुशियों को आकर्षित करने के लिए खुशी का चुंबक बनिए। समृद्धि को आकर्षित करने के लिए समृद्धि का चुंबक बनिए। धन को आकर्षित करने का दूसरा रहस्य है समृद्धि पर ध्यान आकर्षित करना। अब आप कहेंगे ये भी तो बिल्कुल पहले वाले रहस्य की ही तरह है, लेकिन ये अलग है। कैसे? सुनिए। इससे पहले आपने प्रचुरता यानी अबंडेंस पर ध्यान केंद्रित किया। अब आप समृद्धि पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। समृद्धि क्या है? समृद्धि का अर्थ हर व्यक्ति के जीवन में अलग मायने रखता है। किसी के लिए शांति ही समृद्धि है, तो किसी के लिए स्वास्थ्य ही समृद्धि है, तो किसी के लिए धन ही समृद्धि है। चूंकि ये वीडियो विशेष तौर पर धन पर आधारित है, इसीलिए यहाँ हम समृद्धि को धन के अर्थ में समझकर बात करते हैं। आकर्षण की सत्य घटनाओं पर आधारित फिल्म द सीक्रेट और इसी पुस्तक में अपनी अहम भूमिका निभाने वाले आकर्षण के नियम से अपने जीवन में धन के असीमित भंडार को आकर्षित करने वाले एक शिक्षक बॉब प्रॉक्टर समृद्धि पर ध्यान केंद्रित करने के इस रहस्य पर लिखते हैं कि अक्सर लोगों का लक्ष्य कर्ज से बाहर निकलना होता है, लेकिन इससे वो हमेशा कर्ज में फंसे रहते हैं, क्योंकि आप जो भी सोचते हैं उसे आप अपनी ओर आकर्षित करते हैं। क्योंकि जैसा कि मैंने पहले बताया, आप वही चुंबक बनते हैं जिस पर आप अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। जैसे विचार आप सोचते हैं। अब आप कहेंगे लेकिन मैं तो कर्ज से बाहर निकलने पर अपना ध्यान केंद्रित करता हूँ, इसीलिए मैं इसी विचार पर ध्यान देता हूँ। देखिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कर्ज से बाहर निकलना चाहते हैं या इसमें उलझना चाहते हैं, लेकिन यहाँ गौरतलब बात यह है कि अगर आप कर्ज के बारे में सोच रहे हैं तो आप कर्ज को आकर्षित कर रहे हैं। यहीं से हमारा ये रहस्य शुरू होता है कि आप अपना ध्यान नकारात्मक शब्दों और विचारों से शिफ्ट करके समृद्धि की ओर ले जाएं। पहले आप समृद्धि पर ध्यान केंद्रित करें और फिर कर्ज भुगतान की योजना बना लें। आपको किसी तरह धन के विषय में अच्छा महसूस करने का तरीका खोजना होगा, ताकि आप उस धन को आकर्षित करने के सबसे शक्तिशाली चुंबक बन जाएं। इसके अतिरिक्त एक और नकारात्मक विचार या कहें कि वाक्य, जिसे हम अक्सर अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं और धन के असीमित प्रवाह से भरे उस वाइब्रेशनल रेंज को तोड़ देते हैं जिनसे हमारे जीवन में धन की उपलब्धता सुनिश्चित होती है। दोस्तों, ये वाक्य है कि मैं इस चीज का खर्च नहीं उठा सकता। अब वो चीज कुछ भी हो सकती है, लेकिन जब आप खर्च न उठा पाने के वाक्य या विचार को अपने जीवन में स्थान देते हैं, तो ये धन के प्रति आपके नकारात्मक विचार को प्रदर्शित करता है। दोस्तों, इस प्रकार के वाक्य जो धन के विषय में आपकी असक्षमता दिखाते हैं, इन्हें तुरंत बदलकर सकारात्मक कर लेना चाहिए। जैसे जब भी किसी कीमती चीज को देखें तो कहें, मैं इसे खरीद सकता हूँ, मैं इसका खर्च उठा सकता हूँ। इन वाक्यों को हर बार कहें। ये ठान लें कि अगले 30 दिनों तक आप अपनी पसंद की हर चीज की तरफ देखकर खुद से कहेंगे कि मैं इसका खर्च उठा सकती हूँ या उठा सकता हूँ, मैं इसे खरीद सकती हूँ या खरीद सकता हूँ। जब आप अपने सपनों की कार को पास से गुजरते देखें तो कहें, मैं इसे खरीद सकती हूँ या खरीद सकता हूँ। जब भी आप अपनी पसंद का घर देखें तो कहें कि मैं इसका खर्च उठा सकती हूँ, मैं इसे खरीद सकती हूँ। ऐसा करने पर आप खुद को बदलने लगेंगे और पैसों के बारे में बेहतर महसूस करने लगेंगे। आप खुद को ये विश्वास दिलाने लगेंगे कि आप इन चीजों का खर्च उठा सकते हैं। और जब आप एक बार ऐसा कर लेंगे तो आपकी जिंदगी की तस्वीरें सच में बदलने लगेंगी। बॉब प्रॉक्टर की ही तरह